चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसको कैंसिल किया गया है, उस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको? देखिए, चुनावी बॉन्ड जो है बीजेपी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी 2017 के वित्तीय बजट में उसको लाए हैं और लाए थे और उसको 2018 में इम्प्लीमेंट कर दिया। उसमें चुनावी बॉन्ड ये है कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट घराना 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीद करके किसी भी पार्टी को वो दे सकता था और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके संदर्भ में अरुण जेटली ने यह तर्क दिए थे कि अगर नाम उजागर हो जाएगा तो जिनको चंदा नहीं मिलेगा वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए उनकी सरकार आएगी तो उसको परेशान करेंगे, इसलिए ऐसा गुप्त नाम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2017 में जब ये इन्होंने किया तभी इसको चैलेंज कर दिया गया था और लोक समाज पार्टी इसका तत्काल प्रभाव से विरोध की थी। भारत सरकार से ये मांग की थी कि चुनावी बॉन्ड जो है एक प्रकार की भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, आप इसको मत लागू कीजिए। लेकिन वो सत्ते के नशे में है, उनको जो भी है जो करना कोई लाख कोई बोलता रहे, वो लागू कर दिए। अभी तक जो आंकड़ा आया है कि सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 8,000 करोड़ से ज्यादा मिला है। उसके बाद कांग्रेस, फिर अन्य छोटी छोटी जो मान्यता प्राप्त राज्य स्थापित पार्टियां उनको मिला है। हमारे जैसे छोटी पार्टी को कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे पास भी इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आया था कि आप बताइए कि चुनावी बॉन्ड आपको कितना मिला। हम लोगों ने उसका जवाब दे दिया कि भाई 0/0 कुछ भी नहीं मिला। अब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से यह भी सुनने में आया था जब चुनावी बॉन्ड लगा था कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो कंपनी कांग्रेस को देना चाहते थे उनको मना कर दिए हैं थे कि आप उनको कांग्रेस को चंदा नहीं दोगे। पहले चंदा का जो रूल था, कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 7% ही चंदा दे सकते थे। अब जो है इस चुनावी बॉन्ड में कोई भी आदमी, चाहे वो घाटे में चल रही हो, नफे में चल रही हो, जितना चाहे उतना चंदा दे सकता था। अब जो है इसमें एक भ्रष्टाचार से ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में काबिज लोग या नौकरशाह अपनी पार्टी में दबदबा बनाने के लिए, लाभ लेने के लिए पार्टी में विभाग से घोटाला करके उस घोटाले की राशि से चुनावी बॉन्ड खरीद करके पार्टी को दिए हैं। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जब ये जांच होगी तब पता चलेगा भाई कितना कहां से पैसा आया। और जो लोक समाज पार्टी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये मांग करती है कि जितने लोग 10 लाख से ज्यादा चंदा, 10 लाख या इससे ऊपर चंदा दिए हैं, चाहे वो नागरिक हो, कंपनी हो या कॉर्पोरेट घराने हो, सबके घर में छापा पड़ना चाहिए कि आप बताइए ये पैसा कहां से ला करके आप दिए हो। ये जब आप अन्य विपक्ष के उसमें पूछते तो इसमें क्या नहीं करोगे। और आपको बता दें, लोक समाज पार्टी की सरकार में जितने ये चुनावी बॉन्ड लोग खरीद करके भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को दिए हैं, उनसे यह हिसाब मांगा जाएगा कि आप ये पैसा कहां से ला कर दिए हो। और डेफिनेटली है, देखिए एक साधारण सा ये प्रकृति का या समाज का नियम है, प्रकृति का नहीं बल्कि समाज का नियम है कि जिससे आप कुछ लेंगे उसको आप जरूर उपकार में कुछ चुकाएंगे।
तो जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसको जो चंदा देगा तो वो भी उसको कार देगी, उस कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करेगी, भाई लो भाई इसमें तुम सदस्य बन जाओ, इसमें तुम अपना दाम बढ़ा दो, इसमें ये कर दो। यही कारण है कि महंगाई नहीं रुक रही है। अब समस्या ये है कि चुनावी बांड सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया। अभी आज सोशल मीडिया में आया है कि नरेंद्र मोदी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जा रही है। मैं बता रहा हूं ये लोक समाज पार्टी पहली होगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोक समाज पार्टी उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलटेगी, सबसे पहले विरोध लोक समाज पार्टी करेगी। तो अब इसका हल क्या है? देखिए, सब देश में जो समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो दूसरा सिस्टम है सरकार को नीतियां बदलने की। जैसे 1992 के पहले जो भी सरकार होती थी हर साल 2-4 कारखाने लगवाती थी, जो बंद कारखाने उनको चालू करती थी, जो सब सरकारी पद खाली होते थे उनको समय से भरा जाता था, तो बेरोजगारी पर लगाम लगता था। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है और ये जो है अपना ये उसमें ये अपना कोई सिस्टम बढ़ा नहीं रहे हैं, वैसे निजीकरण ठेकेदारी से करके सबको ठेके में दे रहे हैं। तो ये बेरोजगारी एक अलग समस्या उसकी नीति से बदलने से होगा। अब रही बात महंगाई कैसे रुकेगी? 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर मोरारजी भाई जी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जस्टिस वीएम तारकंडे की एक कमेटी गठित की थी। उसमें दर्जनों लोग सदस्य थे और कहे थे कि बताइए कि इस लोकसभा विधानसभा का चुनाव कैसे किया जाए जो कि कारपोरेट घरानों से पैसा ना लिया जाए और संसद भी पवित्र रहे। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाना चाहिए। उन्होंने 80 में रिपोर्ट दिया, 79-80 में रिपोर्ट दिया। अब जब रिपोर्ट आ गया, कांग्रेस की से श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, फिर उसके बाद में अपना राजीव गांधी की सरकार रही, साझा मोर्चा की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार रही। अब 10 साल से ये राजा हरिश्चंद्र की तरह दिखने वाले प्रथम चौकीदार प्रथम सेवक ये अपना शासन चल रहा है। तो आप एक पारदर्शी के रूप में जो जनता पर बोझ ना पड़े उस सिस्टम को आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो। जस्टिस वीएम तारकंडे की रिपोर्ट आप लागू नहीं कर पा रहे हो, जिससे हर पार्टियों को मौका मिले, हर पार्टियों को अपना चुनाव लड़ने का वो है। आज ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं कि छोटी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अब ये देखिए, अभी जो इनका भाजपा का कार्यकर्ता होता था आज के करीब 10 साल पहले 500 रुपया मुश्किल से मिलता था बूथ एजेंट का, अब पता चल रहा कि 55,000 रुपया मिल रहा है, 2-2, 3-3, 4-4, 25,000 रुपया मिल रहा है। ये कहाँ का पैसा है? ये जो दवा जबरदस्ती से चुनावी बांड के माध्यम से लिया गया वो पैसा है। तो जब लोक समाज पार्टी का कमिटमेंट है, विजन भी है कि जैसे लोक समाज पार्टी की सेंटर में सरकार बनेगी तो पूरे देश में जस्टिस वीएम तारकंडे की रिपोर्ट लागू करेगी, यानी आगामी विधानसभा लोकसभा का चुनाव लोक समाज पार्टी की सरकार में सरकारी फंड से कराया जाएगा। और उसमें हम लोग ये विजन रखेंगे कि किसी भी पार्टी को प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। उसमें जितने भी प्रत्याशी रहेंगे हर प्रत्याशी का फोटो, चुनाव चिन्ह हर एक गली में पहुंचाया जाएगा, हर गांव के घर घर पहुंचाया जाएगा। और एक विधानसभा में 2 या 3 जनसभा सरकारी करवाई जाएगी। सभी प्रत्याशियों को 10-10, 15-15 मिनट का मौका मिलेगा, वो अपनी बात रखेंगे, इससे ज्यादा कोई प्रचार नहीं होने दिया जाएगा। ये लोक समाज पार्टी का विजन है और वो उसमें भी लोगों से अपील करेंगे कि चुनावी बांड में आप स्वतः जितनी संभव है वो दान करें। तो इस तरह से लोक समाज पार्टी का सरकार चुनावी बांड जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तहे दिल से सभी 5 जजों को आभार प्रकट करती है, उनको बधाई देती है कि आपने इस तानाशाही सरकार में
ऐसा साहस दिखा करके लोकतंत्र की रक्षा की है। जी नमस्कार। जानना चाहेंगे जब चुनाव करीब में है तो आपकी पार्टी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लोक समाज पार्टी जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उम्मीद है कि 100 सीटों पर लोक समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे और वो अपने पैसे से कोई भी जो चंदा दे देगा किसी प्रत्याशी को या पार्टी को, उसका स्वागत है। और हम लोग किसी एक नए विजन के साथ नए भारत, विकसित भारत के बनाने के लिए लोक समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। रही बात, नरेंद्र मोदी जी गाल बजाते हैं विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत कैसे बनेगा? आप जो है अपना सब लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को, देश की जनता को, 80 करोड़ 84 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर जीवित रख रहे हो और सबको ठेके पर रख दियो, ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं। जब पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा